हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स के ऊपर। दोस्तों, पिछले 5-6 दिनों से इस गाड़ी को चला रहा हूँ और इस बार भी मैंने 700-800 किलोमीटर इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर लिया है। प्लस जब ये गाड़ी जस्ट लॉन्च हुई थी, मीडिया ड्राइव के टाइम भी मैंने 300-400 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया था और इस बार दूसरा मौका मिला है मुझे इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने का। तो इस बार मैं इस गाड़ी को पूरा डिटेल में समझ चुका हूँ और इस बार की मज़े की बात ये है कि मैं मार्केट में अवेलेबल लगभग सभी ईवीज़ को चेक कर चुका हूँ जो इस प्राइस बैंड के अंदर आती है या इससे 5-10 लाख रुपए ऊपर या नीचे आती हैं। तो दोस्तों, इस बार मेरे पास एक फाइनल वर्डिक्ट है कि क्यों आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए ओवर अदर ईवीज़, या फिर ऐसा बोलूँ कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ईवी मार्केट का एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज और आपको बताते हैं हर एक पॉइंट जो मेरे को लगता है कि आपको टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स को कंसिडर करना चाहिए ओवर अदर ईवीज़। तो दोस्तों, मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रोडक्ट है, पहले तो वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर ईवीज़ तो काफ़ी टाइम से आ रही हैं, बट एक मास प्रोड्यूस्ड ईवी और मास एक्सेप्टेड ईवी कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन ईवी रही है। मैं जानता हूँ वो नेक्सॉन ईवी प्राइम थी, ये नेक्सॉन ईवी मैक्स है, बट कहीं ना कहीं ईवी प्राइम में जो कमियाँ रहीं, जो गलतियाँ रहीं, जो ऑडियंस ने बताया, जो बायर्स ने बताया, वो सभी चीज़ें इम्प्रूव करके जो सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट का इलेक्ट्रिक कार्स में, वो है टाटा नेक्सॉन। और ये उसी का एक अपग्रेडेड, एक मैक्सिफाइड वर्जन है। इसीलिए मैं इस ईवी को मानता हूँ एक परफेक्ट ईवी टू कंसिडर। तो बताते हैं आपको सभी पॉइंट्स जो इस गाड़ी की तरफ आपको नज़र बनाने पे मजबूर कर देंगे। पॉइंट बाय पॉइंट अगर बात करी जाए तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, और मैं पहले से बता दूं आपको, कुछ पॉइंट्स हर ईवी पे अप्लाई होते हैं, स्पेसिफिकली नेक्सॉन ईवी पे नहीं, बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स सिर्फ आपको नेक्सॉन ईवी के लिए ही बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों, पावर। अब आप बोलेंगे कि पावर में क्या खास बात है, और इसका एक रिसेंटली नया कॉम्पिटिटर लॉन्च हुआ है जिस ब्रांड की फर्स्ट ईवी आई है इंडियन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी बन जाते हैं। बट पावर की अगर बात करें, नेक्सॉन पेट्रोल मैंने चलाई है, डीजल मैंने चलाई है, और उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और पंची ये गाड़ी फील होती है, भले ही इसकी टॉप स्पीड लिमिट कर दी गई हो। बट दोस्तों, टॉप स्पीड तक हमें जाने का मौका उतना ज़्यादा नहीं मिलता है जितना 0 to 60 या 0 to 100 जाने का मिलता है। और 9 सेकंड में 0 to 100 वाली गाड़ियाँ बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी अगर आप इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि दोस्तों अगेन ड्राइविंग रिलेटेड ही है। पावर का मैंने आपको बता दिया, उसे ही अगर एक्सटेंड करें तो दोस्तों, पावर किस तरीके से डिलीवर करी जा रही है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। ईवीज़ के अंदर स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि पार्ट्स की मूवमेंट काफ़ी कम होती है। एनवीएच एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको किसी भी ईवी की तरफ शिफ्ट होने में एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगेगा। बट इस गाड़ी की अगर बात करें तो दोस्तों, रेंज हर ईवी के अंदर हमें होता है कि यार गाड़ी चलेगी कितना, कितनी रेंज निकालेगी, और जितनी क्लेम करिए क्या उतनी रेंज निकालेगी भी या नहीं निकालेगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितनी रेंज कंपनीज बोलती हैं उतनी रेंज कोई भी गाड़ी निकालेगी। रीज़न ARAI भी बोलती है कि इस गाड़ी की माइलेज 20 की है, इस गाड़ी की माइलेज 25 की है। बट रियल लाइफ में आप लोग बताइए, क्या आप उतनी माइलेज उस गाड़ी से निकाल पाते हैं? दोस्तों, मैं निकाल लेता हूँ। मैं ARAI से ज़्यादा रेंज, ज़्यादा माइलेज भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके से गाड़ी को ड्राइव करता हूँ कि बेस्ट ऑफ बेस्ट मैं अचीव कर पाऊँ। और इस गाड़ी का अगर मैं पर्सनल अपने लेवल पे अगर क्लेम करूँ तो दोस्तों, ये गाड़ी 300 प्लस एट एनी कॉस्ट आपको चल जाएगी, और 350 के आसपास की फिगर्स भी आप इससे अचीव कर सकते हैं अगर आपको ईवी चलाने का तरीका आ जाता है। बाकी दोस्तों, ये गाड़ी 400 चलेगी, 500 चलेगी, 600 चलेगी, मैं कोई ऐसे क्लेम्स नहीं कर रहा हूँ जो कि इम्प्रैक्टिकल हो। आप अगर चाहें तो दोस्तों, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि 350 ये गाड़ी चल जाती है। बाकी मैंने 2 बार इस गाड़ी पर रेंज टेस्ट करा है, तो उनमें लगभग 320 330 की फिगर्स आई हैं, और उनमें मैंने तीनों ही ड्राइव मोड्स का यूज़ करा था इस गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों, अगर सिर्फ इको मोड पे तमीज़ से गाड़ी चलाई जाए तो डेफिनेटली 350 पार की रेंज ये निकाल देगी। और 350 एक हेल्दी रेंज है, हेल्दी किलोमीटर रेंज है, जिसमें मेरे हिसाब से आप लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं। क्योंकि अगर अपने एरिया से मैं बात करूं, दिल्ली से, तो 250-300 किलोमीटर पे काफ़ी सारे आपको टूरिस्ट प्लेसेस भी देखने को मिल जाते हैं, और ट्रैवल करने के हिसाब से भी 250-300 की एक हेल्दी रेंज हो जाती है, जो कि रियल लाइफ में ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कराती है। तो रेंज एक बड़ा फैक्टर है जो कि इस प्राइस में नेक्सॉन ईवी से ज़्यादा आपको ऑफर करी है नेक्सॉन ईवी मैक्स ने।
अब दोस्तों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पावर, ड्राइवेबिलिटी, रेंज वगैरह की बातें मैंने कर ली और मैंने सारी वो बातें करी हैं जो कि अचीवेबल हैं, मैंने अचीव करी हैं या मैं अचीव कर सकता हूँ इस गाड़ी के साथ। बट दोस्तों कुछ फैक्टर्स आजकल आपके बाइंग डिसीजन में ऐड हो गए हैं। पिछले साल, 2 साल, 3 साल पहले तक ये डिसीजन मेकिंग में नहीं आया करते थे और उसमें इस ब्रांड का बहुत बड़ा हाथ है, सेफ्टी रेटिंग। अब दोस्तों आप जानते हैं कि टाटा नेक्सॉन कहीं ना कहीं आईसी से स्टार्ट करके ईवी तक पहुंची है और ईवी में भी सक्सेस इसने हासिल कर ली है। तो मैं इस गाड़ी को ऐसा टैग दे सकता हूँ कि ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ ईवी में भी सक्सेसफुल मानी गई है अपने बायर्स द्वारा, क्योंकि बायर्स ही एक गाड़ी को विनर या लूज़र बना सकते हैं। अवार्ड देने को तो कोई भी दे सकता है, मेरे को भी आप सारे लोग जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मैं भी अगर किसी गाड़ी को बोलूँगा कि ये कार ऑफ द ईयर है, तो कार ऑफ द ईयर मेरे बोलने से नहीं, आपके बोलने से बनती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट मेरे हिसाब से 5 स्टार रेटिंग का जो बैज इसे दिया गया और कई सारे हमने क्रैशेस देखे हैं नेक्सॉन के, तो वही सारी चीज़ें नेक्सॉन ईवी पे भी अप्लाई होती हैं और नेक्सॉन ईवी मैक्स पे भी अप्लाई होती हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो इसे एक वेल पैकेज बना देता है। अब दोस्तों गाड़ी के अंदर आके बैठ गया हूँ, क्योंकि एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए, जो लोग चाहते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए पोल्यूशन ना करें, एनवायरनमेंट कॉन्शियस जो लोग होते हैं उनके लिए दोस्तों बेसिकली इन गाड़ियों में आप पोल्यूशन फ्री ड्राइव करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्यों है? क्योंकि बेसिकली इन गाड़ियों को बिल्ड करने में, बनाने में तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता ही है, बट स्टिल अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय चलाने के बाद एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा और इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर, ये तो हम काफ़ी टाइम से सुनते ही आ रहे हैं। तो नो कार्बन फुटप्रिंट और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी आपको चलाने का मौका मिल रहा है अगर आप कोई भी ईवी मार्केट की कंसिडर करते हैं। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आजकल कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले देखते हैं, उसके फीचर्स, लुक एंड फील, फीडबैक। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एक काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला डैशबोर्ड जो कि आपको कहीं से भी ऑड नहीं लगेगा। ब्लू एक्सेंट्स आपको कहीं से भी परेशान नहीं करेंगे। प्रीमियम टचेज़ यहाँ पे दिए गए हैं। एक हरमन का अच्छा खासा म्यूज़िक सिस्टम। नीचे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स। साथ ही आप देखेंगे तो दोस्तों ईवी मैक्स के अंदर स्पेसिफिकली आपको क्राउन बेजल वाली गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिलेगा। रीजन मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो कि प्रीमियम फीचर्स की तरफ जाता है। ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जर यहाँ पे आ गया है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों खुला आसमान किसे नहीं पसंद, और यहाँ पे एक सनरूफ भी आपको दे दी गई है। तो दोस्तों टाटा नेक्सॉन ईवी में जो जो कमियां थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, ईवी मैक्स में टाटा ने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। रीजन मोड्स पहले नहीं आया करते थे, अब आ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल वगैरह ऐड ऑन हो गया है, और ऐसे एक एक करके नहीं बताऊंगा, बट काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऑफर हो चुके हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स के अंदर। और अब फीचर वाइज भी आपको ईवी के अंदर कमी नहीं लगेगी। स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं नेक्सॉन रेंज की, प्राइसिंग की भी अगर बात करें तो दोस्तों आजकल इस सेगमेंट की सब 4 मीटर एसयूवी की अगर बात करें तो 15 से 16 लाख रुपए के टॉप एंड मॉडल्स जाते हैं। अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक कंसिडर करें या डीजल ऑटोमेटिक कंसिडर करें, और वहीं से चालू हो जाती है ये नेक्सॉन ईवी या नेक्सॉन ईवी मैक्स की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो दोस्तों मिड वेरिएंट एक्सएम 16.5 लाख रुपीज़ से शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है एक्जेड प्लस जो कि 17.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम के प्राइस में आ जाता है। और नेक्स्ट वेरिएंट जो कि टॉप एंड वेरिएंट आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये है एक्जेड प्लस लक्स। ये वेरिएंट आपको 18.5 लाख एक्स शोरूम में देखने को मिल जाता है। 50,000 रुपये ज़्यादा आपको पे करने पड़ते हैं एक 7.2 किलोवाट आवर के चार्जर के लिए। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 20 लाख रुपए के बजट में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ निकल के आ जाती है, और काफ़ी स्टेट्स में तो सब्सिडीज़ वगैरह भी ऑफर करी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं एक फुल पैक्ड फीचर लोडेड ईवी आपको बहुत ज़्यादा प्राइस अपग्रेड में नहीं मिल रही है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल काउंटर पार्ट। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा और डिबेटेबल टॉपिक ईवीज़ के ऊपर, रनिंग कॉस्ट। तो दोस्तों मैंने खुद अपनी वीडियोस में आपको बताया और समझाया कि ईवीज़ उतनी सस्ती नहीं है अगर आप टेक्निकली देखें, बट वो चीज़ ओनर्स पे अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि मैंने हर तरह की ईवी चला ली है और मेरे हिसाब से ईवी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ, भले ही अलग अलग गाड़ियों पे हो। और दोस्तों जब गाड़ी चलाते हैं तो उसे चार्ज भी करना होता है, गाड़ी चलाते हैं तो फ्यूल भी डलाना होता है। तो ईवीज़ का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये काम करता है दोस्तों, क्योंकि मैं इस गाड़ी का ओनर नहीं हूँ तो मेरे घर पे टाटा ने कोई चार्जर इंस्टॉल नहीं करा है। अब जो पोर्टेबल चार्जर मिलता है, मेरा घर उसके हिसाब से नहीं है कि मैं पोर्टेबली इस गाड़ी को चार्ज कर पाऊँ।
और उसमें आप जानते हैं टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है चार्जिंग का, जो कि है कमर्शियल चार्जिंग। अब दोस्तों कमर्शियल चीज़ आप जानते हैं हमेशा आपको महंगी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं एट सम इंटरवल्स आपको भी उस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, बट डेली लाइफ में क्या रनिंग कॉस्ट आने वाली है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी पहले आपको बताता हूँ कमर्शियल रेट। तो दोस्तों कमर्शियली मैंने जो इस गाड़ी को चार्ज करा मेरे को कॉस्टिंग पड़ी है लगभग 17 से लेके 20-25 रुपये पर यूनिट की। और ये गाड़ी एक बार अगर मैं 5% से 100% तक चार्ज करता हूँ तो लगभग 40 to 45 यूनिट्स ले जाती है, और उसके ऊपर कैलकुलेट होता है जीएसटी। तो आप समझ सकते हैं कि 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के लिए मेरे को खर्चने पड़ते हैं 800, 850 या 900 रुपये, अगर कमर्शियल रेट्स की बात करें। बट वहीं अगर आ जाता हूँ घर के रेट्स की तरफ, तो दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में स्टैंडर्ड रेट जगह जगह पे वैसे तो वेरी कर सकता है, बट ओवरऑल अगर आपको बताऊँ एक रफ रेट तो 6, 7 या 8 रुपये तक है। 25 से 8 रुपये आप देखेंगे तो 1/3 कॉस्ट हो गई। और मेरे हिसाब से 8 रुपये यूनिट पे अगर मैं 50 यूनिट भी चार्ज करता हूँ तो 8 5 ज़ा 40, 400 रुपये की चार्जिंग में मैं 300 350 किलोमीटर इस गाड़ी को चला लूँगा, तो 1 रुपये से लेके 1.25 रुपीज़ मेरी पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आ जाती है। तो ये कुछ एनालिसिस है जिससे आप समझ पाएंगे कि कितनी कॉस्ट पर रन करेगी एक ईवी। और मेरे हिसाब से अगर आपका घर एक ईवी को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, नो मैटर आपका इंडिपेंडेंट हाउस हो या आप सोसाइटी में रहते हो, तो फिर आप एक ईवी को कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाता हूँ एक लास्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस दोनों की ही एक ही पॉइंट में बात कर लेते हैं। तो रिलायबिलिटी नेक्सॉन की पर्टिकुलरली ईवी सेगमेंट हो चाहे आईसीई सेगमेंट हो, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ईवी मैक्स ने खुद में काफ़ी सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं, और नेक्सॉन ईवी ने भी कई सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं इंडिया के अंदर अगर ईवी स्पेस की बात करें। तो दोस्तों वहाँ से रिलायबिलिटी फैक्टर मेरा ट्रस्ट पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जाता है नेक्सॉन की ईवी की तरफ, चाहे वो मैक्स हो चाहे वो आज की डेट में जो हो चुकी है प्राइम हो। आप इन दोनों में से किसी को भी कंसिडर करें, मेरे हिसाब से एक सेफ डील सेफ डिसीजन रहने वाला है। अब दोस्तों रिलायबिलिटी फैक्टर की तो बात मैंने कर ली, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। नेक्स्ट फैक्टर आपको शुरू में ही मेंशन कर दिया था, मेंटेनेंस कॉस्ट। तो दोस्तों रनिंग कॉस्ट का एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया, वहाँ पे एक और पॉइंट ऐड अप कर देता हूँ कि रनिंग और मेंटेनेंस दोनों ही कम रहती है। बट दोस्तों रनिंग कॉस्ट में एक चीज़ आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा, जब तक इमरजेंसी ना हो भले ही आप ईवी खरीद लें, फास्ट चार्ज या कमर्शियल चार्जर्स पे ईवी को चार्ज मत करिएगा। रीज़न बता देता हूँ क्यों। पेट्रोल आज की डेट में 100 रुपये लीटर मिल रहा है, तो अगर आपको आपके घर में पेट्रोल मिले 100 रुपये लीटर और बाहर जाके आपको देने पड़े 300 रुपये लीटर, तो क्या आप 300 रुपये लीटर पेट्रोल को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। उसी हिसाब से कमर्शियल चार्जर्स को आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन ना बचे। चलिए खैर वो एक सेपरेट पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो दोस्तों इन गाड़ियों के अंदर ईवीज़ के अंदर स्पेसिफिकली कोई बहुत ज़्यादा रनिंग पार्ट्स नहीं होते, इसीलिए इनमें नॉइज़ कम होती है, वाइब्रेशन कम होती है, हार्शनेस होती नहीं है, और बेसिकली साइलेंट ड्राइव भी आपकी रहती है, स्मूथ ड्राइव भी आपकी रहती है। तो उन पॉइंट्स के साथ साथ मेंटेनेंस भी कम हो जाती है, क्योंकि इंजन यहाँ पे है नहीं, इंजन ऑयल ख़त्म, ब्रेक्स हैं, ब्रेक ऑयल वगैरह डल जाएगा। और आप जानते हैं एक टिपिकल आईसी कार की मेंटेनेंस में कहाँ पैसा जाता है, मेजर पैसा आपकी सर्विस में जाता है आपके इंजन ऑयल में, और इस गाड़ी में वो खर्चा भी बच जाता है। प्लस ओवरऑल ईवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।